मैं सलमान खुर्शीद से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के राम मंदिर के बीच में ना बोलें। कांग्रेसियों, मैं तुमको कह देना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी और गोली खा रहे थे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जेल में जा रहे थे, मुलायम सिंह की गोलियां और डंडे जब भारतीय जनता पार्टी के लोग खा रहे थे तो कांग्रेस के लोग रजाई ओढ़ के सोए थे। अब उनने रजाई हटा दी है। भारतीय जनता पार्टी ने तारीख भी दे दी है और मंदिर के निर्माण का डिक्लेरेशन भी कर दिया है। सलमान खुर्शीद, अभी भी होश में आओ। अभी तुम्हारे आका राहुल गांधी का अस्तित्व खतरे में है, कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी और हिंदुओं से टकराने की कोशिश न करो। राहुल गांधी के चेले सलमान खुर्शीद, और मध्य प्रदेश में तुम चुनाव हार रहे हो, इसलिए तुम चुनाव आयोग का सहारा ले रहे हो। दिग्विजय सिंह और कलंकनाथ दोनों समझ लें कि आपने कलंकनाथ जी दिल्ली के अंदर सरदारों को जान से मारा था। जब इंदिरा गांधी का इंतकाल हुआ था तो आप तो कलंकनाथ जी 15 महीने के अंदर किसानों का पूरा पैसा खा गए। आज राम जी की बात करते हो। अरे भाई, कौन से धर्म की बात तुम करते हो जिस धर्म को तुम मानते नहीं हो? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे, और हम पोस्टरों पे उनका चित्र लगाएंगे। कि कांग्रेस कभी मर्यादा में रही नहीं है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का विरोध करते आए। ये भगवान श्री राम जी को काल्पनिक कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सेना ने जो राम सेतु बनाया था रामेश्वरम के अंदर, उसको तोड़ने का भी काम यही कांग्रेस ने किया था। और आज पोस्टर हटाने की बात अगर ये कांग्रेस करती है तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि मध्य प्रदेश का एक एक हिंदू, एक एक राम भक्त तुम्हें मध्य प्रदेश से हटा देगा, लेकिन राम जी का एक भी फोटो, एक भी पोस्टर तुम्हें हटाने नहीं दिया जाएगा। देश के अंदर पता क्यों नहीं चले? देश से विदेश तक पता चलेगा कि श्री राम मंदिर 500 साल पुराना मंदिर अब बनने को तैयार है और बन के तैयार हो रहा है, तो क्यों ना उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप पूछिए ना उन कांग्रेसियों से। भगवान राम को काल्पनिक मानने वाले लोग कहते थे कि तारीख, मंदिर की तारीख नहीं बताएंगे, यही कांग्रेसी नहीं बोलते थे। आज क्यों तारीख आ गई है तो आज क्यों उनको बुरा लग रहा है? क्यों प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए हमारे भगवान राम का? और भगवान राम का प्रचार प्रसार क्यों होना नहीं चाहिए? होना चाहिए। और ये सभी जनता चाहती है, देश की जनता चाहती है कि प्रचार प्रसार होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। सब जानते हैं जिस हिसाब से श्री राम मंदिर, जिसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई दशकों का इंतजार था और अब बन करके जो है यहाँ पर तैयार हो रहा है, और आने वाली 22 जनवरी को जो है यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। दुनिया भर के भक्तजनों के लिए जो है राम मंदिर जो है उनके द्वार खुल जाएंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, यहाँ पर कई पार्टियां जो लगातार ये कहती रही कि केवल और केवल बीजेपी बात करती है राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब खैर वो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि तारीख भी आ गई है 22 जनवरी 2024। सुन लीजिए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टैंड आता है। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि भगवान राम जो है, ये जो मंदिर है केवल एक पार्टी का थोड़े ना है, केवल बीजेपी का थोड़े ना है, ये तो हम सबका है, सब पार्टियों का है। लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे क्या करती है कांग्रेस पार्टी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश में मैं मौजूद हूं, भोपाल में इस समय मौजूद हूं। भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में कर्फ्यू माता मंदिर के सामने, और इनका भी एक लंबा इतिहास रहा है कर्फ्यू माता मंदिर का, सब जानते हैं। आइए यहाँ के लोगों से बात करूंगा। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, दरअसल एक तरफ तो ये कहना सलमान खुर्शीद का कि राम मंदिर सबका है, सबके हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है वो चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है, इलेक्शन कमीशन के पास, और जाकर के विरोध कर रही है किस चीज का? कि मध्य प्रदेश में राम मंदिर की होर्डिंग्स क्यों लग रही हैं, ये होर्डिंग्स हटा दो, ये होर्डिंग्स नहीं लगनी चाहिए। आइए बात करते हैं यहाँ की जनता से, भोपाल की जनता से, जानेंगे उनकी राय, क्योंकि 17 नवंबर को ये लोग जो है वोट देने जाएंगे और इनकी राय जानेंगे, ये जो भी सारा मामला चल रहा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं नरेश राव यादव हूं, संयोजक हिंदू क्रांति मंच। नरेश जी, सीधा स्पष्ट सवाल मेरा ये है, एक तरफ कल सलमान खुर्शीद कहते हैं जब पीएम को बुलाया जाता है कि आकर के 22 जनवरी 2024 को जो है कार्यक्रम में शामिल होंगे प्राण प्रतिष्ठा के लिए, जो बुलाया गया यहाँ पर ट्रस्ट की तरफ से बुलाया गया, ट्रस्ट का है वो, जिसको भी बुला सकते हैं,
दूसरी तरफ अभी ये अपडेट सामने आया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव आयोग के पास चली गई है कि होर्डिंग्स क्यों लगे हैं मध्य प्रदेश में, राम मंदिर जो बन रहा है ये होर्डिंग्स हटा देनी चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कांग्रेस क्या कहेंगे? मैं सलमान खुर्शीद से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के राम मंदिर के बीच में ना बोलें। कांग्रेसियों, मैं तुमको कह देना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी और गोली खा रहे थे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जेल में जा रहे थे, मुलायम सिंह की गोलियां और डंडे जब भारतीय जनता पार्टी के लोग खा रहे थे तो कांग्रेस के लोग रजाई ओढ़ के सोए थे। अब उनने रजाई हटा दी है। भारतीय जनता पार्टी ने तारीख भी दे दी है और मंदिर के निर्माण का डिक्लेरेशन भी कर दिया है। सलमान खुर्शीद, अभी भी होश में आओ। अभी तुम्हारे आका राहुल गांधी का अस्तित्व खतरे में है, कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी और हिंदुओं से टकराने की कोशिश न करो। राहुल गांधी के चेले सलमान खुर्शीद। लेकिन इसी बीच अभी मध्य प्रदेश का जैसे चुनाव सर पर आ रहा है और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ये जो मूव किया है, सलमान खुर्शीद का हम स्टैंड देख रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस जो गई है कि होर्डिंग्स पूरे मध्य प्रदेश में जहां भी लगी हैं उन होर्डिंग्स को हटा दिया जाए। इलेक्शन कमीशन से क्या है उन्होंने, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का क्या स्टैंड आपको लग रहा है? कमलनाथ या दिग्विजय के बारे में क्या कहें? देखिए, दिग्विजय सिंह जी के बारे में स्पष्ट है। 2003 में जब हमने उनको सत्ता से हटाया था तो मध्य प्रदेश, जब वो दिवालिया हो गए थे, दिग्विजय सिंह दिवालिया कहूंगा मैं उनसे कि वो दिवालिया हो गए थे। और जब हमने उनको हटाया था तो यहाँ से काला पीपल जाओ तो मारुति 800 गड्ढे में चली जाती थी, यहाँ से रायसेन जाओ तो रायसेन पहुँचने में 10 घंटे लगते थे, यहाँ से इंदौर जाओ तो जो आज 2.5 घंटे में भारतीय जनता पार्टी ने मार्ग बनाए हैं वो वहाँ पर 5-5, 7-7 घंटे में बसें जाती थी। उनको समझ लेना चाहिए, जब तुम राम मंदिर के आंदोलन में भाग नहीं ले सकते, राम जी के नाम पे तुम विश्वास नहीं जमाते और तुम राम जी के विषय में काल्पनिक बात करते हो, गौ माता के विषय में दिग्विजय सिंह तुम काल्पनिक बात करते हो, तो तुमको भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग हटाने का, या भारतीय जनता पार्टी जिसने अपने खून पसीने से राम मंदिर का निर्माण इस देश के लाडले प्रधानमंत्री जी ने कराया है, और तुम तारीख की बात करते हो, तो तारीख भी देश के अंदर डिक्लेयर हो गई है कि उसके अंदर राम जी कब विराजमान होंगे। हम वहां पे आपको चुनाव आयोग में जो आप गए हो, चुनाव आयोग का, क्योंकि आप चुनाव हार रहे हो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में तुम चुनाव हार रहे हो, इसलिए तुम चुनाव आयोग का सहारा ले रहे हो। दिग्विजय सिंह और कलंकनाथ दोनों समझ लें कि आपने कलंकनाथ जी दिल्ली के अंदर सरदारों को जान से मारा था। जब इंदिरा गांधी का इंतकाल हुआ था तो आप तो कलंकनाथ जी 15 महीने के अंदर किसानों का पूरा पैसा खा गए। आज राम जी की बात करते हो। अरे भाई, कौन से धर्म की बात तुम करते हो जिस धर्म को तुम मानते नहीं हो? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे, और हम पोस्टरों पे उनका चित्र लगाएंगे। ये क्या लग रहा है, केवल पोस्टर से आपत्ति है या कुछ वोट बैंक की राजनीति है 17 नवंबर के लिए? क्या आपको ये मध्य प्रदेश कांग्रेस का मूव, क्योंकि बाकी चीजों के बारे में वो महिमा मंडन करते हैं, कमलनाथ जी बहुत देर से कह रहे हैं मैं छिंदवाड़ा में कथाएं करा रहा हूं राम जी की, मैं बहुत बड़ा हनुमान भक्त हूं, लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन के इसके बारे में तो कोई जो यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहे मध्य प्रदेश की जनता के सामने। भाई कलंकनाथ जी, आप स्पष्ट बताइए कि अभी जब चुनाव आ गए तो आप राम जी की भी कथा करा रहे हैं। इसके पहले कलंकनाथ जी आप कहाँ पर थे? इसके पहले आपने चुनाव में कभी कथा नहीं कराई, और मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, आप चुनाव हार गए मध्य प्रदेश का, इसलिए आप चुनाव आयोग का सहारा लेकर आप जनता का ध्यान भ्रमित करना चाहते हो। ये हिंदुस्तान की जनता है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम प्रभु के लिए जीती है और भगवान राम प्रभु के लिए मरती है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रभु का वहां पर मूर्ति या चित्र लगा रहे हैं, उसमें आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप जाइए मक्का और मदीना के अंदर जाकर नमाज पढ़िए, हम आपको नहीं रोकेंगे, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रभु के बारे में अगर आपने टीका टिप्पणी की तो सनातन धर्म आपको कभी माफ नहीं करेगा। और
और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, सबसे एक एक करके जो है चर्चा करूंगा। लेकिन एक आखिरी छोटा सा एक कमेंट, हाल ही में, क्योंकि अभी 3-4 दिन पुराना वाकया हो चुका है, लेकिन जो कन्या पूजन को नौटंकी कहना, बेशक वो मुख्यमंत्री जी ने किया हो, नौटंकी बताना, नौटंकीबाज बताना, ये कैसी मानसिकता दर्शाता है? एक छोटा सा कमेंट आप। देखिए, कलंकनाथ और दिग्विजय सिंह, मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूं कि अपने ग्रैंडफादरों से जाकर पूछें कि जिस गौ माता को आप ये बता रहे हैं कि गौ में लिपटी, गोबर में लिपटी रहती है, वो अपने पेशाब में लिपटी रहती है, वो माता कहलाने योग्य नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अस्तित्व को आप चैलेंज कर रहे हैं, तो जाइए आपके ग्रैंडफादर से पूछिए, आपकी ग्रैंड मदर से पूछिए, और आपके जो भी बुजुर्ग घर में हो, कलंकनाथ जी और भंटाढार जी, आप दोनों जाके, कलंकनाथ और भंटाढार दोनों जाकर वहां अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की तस्वीर के आगे जाकर पूछिए कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कल भी सत्य थे, गौ माता पूज्य थी और रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, बहुत लोग हैं, उनसे भी एक एक करके रिएक्शन लेते। भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस को 50 लगाने चाहिए, लेकिन कांग्रेस तो पहुंच गई है कि हटा ही दो, हटा दिए जाएं ये सब होर्डिंग्स, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस कभी मर्यादा में रही नहीं है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का विरोध करते आए। ये भगवान श्री राम जी को काल्पनिक कहते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सेना ने जो राम सेतु बनाया था रामेश्वरम के अंदर, उसको तोड़ने का भी काम यही कांग्रेस ने किया था। राम सेतु बचाने के लिए भोपाल से आदरणीय नरेश राव यादव जी, हिंदू हृदय सम्राट, हजारों की तादाद में रामेश्वरम गए, राम सेतु के लिए संघर्ष किया, राम सेतु को बचाया। और आज पोस्टर हटाने की बात अगर ये कांग्रेस करती है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि मध्य प्रदेश का एक एक हिंदू, एक एक राम भक्त तुम्हें मध्य प्रदेश से हटा देगा, लेकिन राम जी का एक भी फोटो, एक भी पोस्टर तुम्हें हटाने नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका क्या नाम है? शरण खटीक। शरण जी, आप कैसे देखते हैं इसको? जैसे ये खबर सामने आ रही है सोर्सेज के हवाले से, जो भी पता लगा है हमको, कि मध्य प्रदेश कांग्रेस वो तो चली गई इलेक्शन कमीशन की होर्डिंग्स पे, राम मंदिर क्यों लग रहा है यहाँ, हटा दो इनको। क्या है भाई साहब, जैसे आपने बताया कि सलमान खुर्शीद साहब ने बोला कि राम मंदिर सभी का है, यही सलमान खुर्शीद और यही कपिल सिब्बल 24 वकीलों की टीम लेके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते थे और बोलते थे राम भगवान काल्पनिक हैं। अब इनको राम भगवान काल्पनिक नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्हें दिख गया कि राम मंदिर बन रहा है, वो भाजपा बनवा रही है, और भाजपा इसका वोट बैंक इस चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में भाजपा को इसका फायदा होगा। और होर्डिंग पोस्टर क्यों नहीं लगाया? लगवाएंगे, 10 बार लगाएंगे। कोई पार्टी नहीं लगाएगी तो हम लोग खुद लगाएंगे, हमारे घर पे दीपक जलाएंगे, हम जनवरी को एक उत्सव मनाएंगे। दिवाली, हमारी दिवाली तो नवंबर में आ रही है, पर असली दिवाली हमारी जो आ रही है वो जनवरी में आ रही है, जिसको हम पूरा हिंदुस्तान और पूरा मध्य प्रदेश धूमधाम से मनाएंगे। जी, आपका क्या नाम है? सबसे एक एक करके रिएक्शन लेंगे। देखिए, ऐसा है साहब, हम लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं, और भाजपा में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं देश के अंदर, वो सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, और भाजपा सभी धर्मों को सपोर्ट करती है। तो सपोर्ट करती है तो यह प्रचार, जो प्रसार होर्डिंग के माध्यम से, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप खुद बताइए, यदि घर में ढिंडोरा, घर में 4 बर्तन गिरते हैं तो आवाज़ बाहर तक आती है, तो ये भी तो एक प्रचार का माध्यम है। सभी देश के लोग चाहते हैं कि हमें पता चले, क्योंकि आज जैसे कि आपने बताया है कि 22 जनवरी के दिन राम का स्थापना दिवस है, एक स्थापना है, तो क्यों ना उसका होर्डिंग प्रचार होना चाहिए। देश के अंदर पता क्यों नहीं चले, देश से विदेश तक पता चलेगा कि श्री राम मंदिर 500 साल पुराना मंदिर अब बनने को तैयार है और बन के तैयार हो रहा है, तो क्यों ना उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप पूछिए ना उन कांग्रेसियों से जो आज ये इस बड़ा मुद्दा उठाते हैं, देश के भगवान राम को। आपने जैसे कि आपने बताया कि जब भगवान राम को काल्पनिक मानने वाले लोग कहते थे कि तारीख, मंदिर की तारीख नहीं बताएंगे, यही कांग्रेसी नहीं बोलते थे। आज क्यों तारीख आ गई है तो आज क्यों उनको बुरा लग रहा है? क्यों प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए हमारे भगवान राम का? और भगवान राम का प्रचार प्रसार क्यों होना नहीं चाहिए? होना चाहिए। और ये सभी जनता चाहती है, देश की जनता चाहती है कि प्रचार प्रसार होना चाहिए। और देश में एक 22 जनवरी को भारी दीपावली के माध्यम से एक सब जनता चाहती है कि एक उत्साह हो। जी, आप यहाँ पे आ जाइए भाई साहब। आपका क्या नाम है? महंत बद्रीनाथ योगी। महंत बद्रीनाथ योगी जी, एक तरफ तो कांग्रेस कहती है राम मंदिर सबका, हमारा भी एक पार्टी का थोड़ा है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस, चुनाव आ रहा है, वो इलेक्शन कमीशन चले गए, होर्डिंग्स हटाओ, राम मंदिर का जहाँ पे होर्डिंग है सब होर्डिंग हटा दो। क्या लगता है आपको, कांग्रेस क्यों गई है?
देखिएगा साहब, ये कोई व्यक्तिगत नहीं है कार्यक्रम और ना कोई पार्टी लेवल का कार्यक्रम है। ये भारत की देश की जनता का कार्यक्रम है और इसको सभी धर्म मजहब, सभी जाति पार्टियां, राजनीति पार्टियां सबको सहयोग करना चाहिए और बन सके तो जितना प्रसार हो सके, कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवादी हो, सबको आगे आना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। ये धर्म का काम है और विश्वविख्यात मंदिर बनने जा रहा है, भारत की शान, भारत की आन बान बनने जा रहा है। ऐसे में विवाद का कोई भी किसी भी पार्टी को अपना श्रेय नहीं लेना चाहिए और सबको आगे आके सहयोग करना चाहिए। अगर बीजेपी 10 बोर्ड लगा रहा है बोर्ड, तो कांग्रेस वाले भी लगाओ 50। इसका कोई विरोध नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की बाप की बाप होती नहीं है, ना किसी पार्टी के, ना किसी का। ये देश का काम है, देश हित का काम हो रहा है। सभी भाइयों को मिलजुल कर इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। हमारे देश के अंदर भाईचारा बना रहे, किसी को वाद विवाद का मौका ना आने दें और बन सके तो सहयोग करें। और जनता को अगर बैनर पोस्टर नहीं लगेंगे तो ये जनता जागरूक समाचार जनता को कैसे मिलेगा? यही एक माध्यम बना है, इसी के माध्यम से अगर बैनर होल्डर लग रहे हैं, किसी को भी पार्टी को विरोध नहीं करना चाहिए। यही कह के मैं अपना। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जेडी ठाकुर है। आपको क्या लग रहा है, युवाओं को क्या लग रहा है, ये जो कांग्रेस का मूव है मध्य प्रदेश कांग्रेस का कि पोस्टर होर्डिंग हटाया जाए? देखिए, जब जब इलेक्शन आता है कांग्रेस इस तरह की मुहिम निकालती है। ये प्रचार और सोशल मीडिया का प्रचार और उनको पॉपुलैरिटी लूटने का माध्यम मिला है ये। तो ये कांग्रेस की नीति गलत है और इसको मैं गलत मानता हूँ। और राम तो हमारे सबके सनातन के पूर्वज है और हम सबकी आस्था है। राम हमारे कण कण में बसा है, हमारे रूम रूम में बसा है। जो हिंदुस्तान में राम की बात करेगा वही राज करेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कोई भी पार्टी हो, राम को लेकर जो चलेगा, राम के धर्म को लेकर चलेगा, राम के कार्य को लेकर चलेगा, वही इस देश में राज करेगा। जो हिंदू की बात करेगा वही राज करेगा। ये सनातनियों का देश है, ये हिंदुओं का देश है। क्योंकि जिसने राम का विरोध करा है वो औंधे मुँह गिरा है। और राम का जो विरोध करने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी का हाल आप देख लो। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म है, देश में उसका पतन हो चुका है। और अगर कांग्रेस के काम में बाधा डाल रहे हैं ये मध्य प्रदेश में होर्डिंग पोस्टर को लेकर, तो अभी आप देख लेना 4 दिसंबर को रिजल्ट क्या आएगा, राम क्या आशीर्वाद देंगे उनको। एक क्विक रिएक्शन, आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस का इलेक्शन कमीशन में जाना क्या दर्शाता है? देखिए, कांग्रेस तो अब अपनी हार को देखते हुए तरह तरह के प्रोपेगेंडा कर रही है और प्रभु राम जन जन में बसे हैं, हर के हृदय में बसे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, सालों से संकल्प लेके आई थी कि हम आएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। और उस संकल्प को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा भी किया है, उस संकल्प को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूरा अधिकार है कि चाहे प्रभु राम के पोस्टर लगे, चाहे पूरे मध्य प्रदेश नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ऑल वर्ल्ड में इस तरीके के बैनर और पोस्टर लोग लगाएंगे। क्योंकि वो प्रभु हमारे आराध्य हैं, वो किसी पार्टी के नहीं है, वो हमारे आराध्य हैं। और उसको अगर पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने उस संकल्प को पूरा किया है। इसलिए किसी को अधिकार नहीं है कि उनके पोस्टर के साथ खिलवाड़ करे या पोस्टर पे कोई आपत्ति उठाए। आपका क्विक रिएक्शन इस पर, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का कहना कि पोस्टर हटा दो राम मंदिर के। मैं तो कांग्रेस पार्टी का, अगर वो राम मंदिर का विरोध कर रही है तो मैं भी उनका विरोध करता हूँ। तो उनको ऐसी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी उनके भी आस्था के श्री रामचंद्र हैं। तो सबको तन मन दिल से एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम है, हमारे गुरु हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारे सम्मान। आपका क्या रिएक्शन है इस पर? मेरा ये रिएक्शन है, मैं कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूँ कि जो मध्य प्रदेश में राम मंदिर के पोस्टर वो कह रहे हैं, उनको एक बात याद होनी चाहिए कि बाबा महाकाल का मंदिर कॉरिडोर बीजेपी ने बनवाया है, उसके पोस्टर भी आप देखते हैं जगह जगह लगाएं। तो इसका ये उद्देश्य नहीं है कि केवल राम मंदिर जो बीजेपी ने काम किया है हमारे आराध्यों के लिए, उसके पोस्टर लगाएं। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो शुरुआत है। आप कांग्रेस ये नहीं सोचे कि पोस्टर लगाएगा नहीं, मोदी के काम सनातनियों के दिल में बसे हैं, पोस्टर से कोई असर नहीं होता। और अभी तो मथुरा काशी बाकी है, इसलिए ये गलत नहीं भूल जाएं कि हम पोस्टर से रोककर बीजेपी को रोक सकते हैं, सनातन को रोक सकते हैं। उनकी गलतफहमी है। अभी आगे आप देखते जाइए, वो अभी तो उनका कहना है चुनाव है मध्य प्रदेश में, जनवरी में आप कहोगे लोकसभा चुनाव है, वो नहीं होना चाहिए। तो उनको गलतफहमी है। बीजेपी में जो सनातन का प्रचार किया है, उज्जैन में किया है, आप देख सकते हैं, सबका क्या है उसका प्रचार वो कर रहे हैं। एक आखिरी आपसे रिएक्शन, क्या कहेंगे आप मध्य प्रदेश कांग्रेस का जाना कि राम मंदिर के जो होर्डिंग्स है वो सब होर्डिंग्स हटा दिए जाए? चुनाव चल रहा है मध्य प्रदेश में। मैं बताना चाहता हूं कि आप जगह जगह होर्डिंग तो हटा लोगे,
अपन दिल में बसे सबके भगवान राम, तो वहाँ कहाँ से हटाओगे? हम अपने घरों में भी लगाएंगे, घर में विराजमान भी है राम भगवान। तो इनको ये गलत फहमी है, इनको करना नहीं चाहिए, बहुत बुरा कर रहे हैं। और सनातन धर्म पूरा एकजुट के साथ बीजेपी को भरपूर सपोर्ट देगा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपने देखा यहाँ पर मध्य प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे यहाँ पर नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सच्चाई जो है वो यहाँ पर खुलकर के सामने आ रही है। वही कांग्रेस पार्टी जो कभी कहती थी कि भगवान राम तो काल्पनिक हैं, राम सेतु को तोड़ने के लिए यहाँ पर क्या क्या प्रयास नहीं हुए, यूपीए सरकार के समय पूरा देश जानता है। एक तरफ सामने ये कहना मुखौटा इस चीज का रखना कि राम मंदिर तो सबका है, राम मंदिर हमारा उनका एक पार्टी का नहीं है, राम मंदिर सबका है, और दूसरी तरफ बैकडोर से इलेक्शन कमीशन के पास चले जाना कि सारे होर्डिंग्स हटा दिए जाएं मध्य प्रदेश से राम मंदिर के। ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने सुनी यहाँ की जनता की राय, भोपाल की जनता की राय इस पूरे मामले को लेकर के, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का दोहरा चरित्र जो सामने आ रहा है। अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और ऐसे ही चुनाव तक मध्य प्रदेश की जनता का जो रुझान है आपके तक पहुंचाते रहेंगे। और साथ ही साथ जो यहाँ पर राजनीति की जा रही है और कहीं ना कहीं क्या मूव्स किए जा रहे हैं उसको लेकर जनता क्या कहती है, जनता का क्या रिएक्शन है, सीधे तौर पर आपने सुना। आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।